ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 तारीख की वाणी है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे बने हो ना, तो मेरे बने हो तो आत्मा हो तुम तो आत्माओं का प्यार केवल परमात्मा से होता है, शरीरों से नहीं। जैसे कि जानवरों का बच्चा जानवरों के जैसा, इंसानों का इंसानों के जैसा, तो तुम तो आत्मा हो, तो शरीरों का कहाँ मतलब आ गया। तो तुम शरीरों में नहीं फंस सकते, तुम सबकी आत्मा से प्यार करो, वही समझा रहे हैं, शरीर से नहीं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा ने कहा, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है, माया जीत बनने की युक्ति क्या है। बाबा ने कहा, कौन से ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें माया विघन डालती है। तो आंसर है, तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया विघन डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं, तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। तो क्या समझा रहे बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम क्या करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा तुम्हारे साथ है। उस उस्ताद को पहचानो जो सारी दुनिया का मालिक है, तो तुम कैसे हार सकते हो। मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ, डरो ही मत, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, वो कर देगा कुछ ना कुछ, बस ध्यान रखो साथ कौन दे रहा है, तभी तो माया जीत बनेंगे ना। तो गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा ना। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव तो परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप को, परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है। अब बाप सिखाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझा रहे हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही पुकारती है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारा प्यार शरीरों से नहीं, किससे होना चाहिए? आत्मा से होना चाहिए। सबकी आत्मा से प्यार करो, ठीक है ना। बाबा के बच्चे हैं ना, तो हम हमारे लिए तो सब आत्मा ही है, तो समझने की चीज है, सारी बात तो यही है। तो बाबा ने कहा प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं आत्मा से प्यार रखो, परमात्मा से प्यार होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है। अब इस कहने का मतलब ये है, चाहे आपके घर में कोई भी है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, आपका कोई भी रिश्ते नाते, आप उसे इस रिश्ते से प्यार मत करो कि वो आपका सगा संबंधी है। आप उससे इसलिए प्यार करो कि वो आत्मा है, ठीक है। और वो आत्मा जो है वो तो भगवान की बच्ची है, तो मैं उससे पहले तो मैं ही हूँ। बाबा कहता है ना, मैं खास तुम्हारे लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ। तो प्यार तुम्हारा आत्माओं से होना चाहिए, तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अपने आत्मा अपने बाप को ही तो पुकारती है कि हे पुण्य आत्माओं, आत्मा क्या पुकारती है ना कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो हमको। तो तुम समझते हो ना कि हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं, बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि बाप द्वारा हम बाप की याद से पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तभी तो तुम क्या कर रहे हो, तभी तो तुम समझ पा रहे हो ना। कोई बताता ही नहीं तो समझते कैसे कि पावन भी बनना होता है। शुक्रिया करें उसका कि जो उसने इतनी समझ दी कि पवित्रता ही जीवन का श्रृंगार है। शिव बाबा समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो बच्चे, योग बल से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता किसी पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ बस तो हो गए, धुल गए पाप, ऐसे थोड़ी होता है। बाबा ने कहा आत्मा उससे तो शरीर की गंदगी न धुले, आत्मा की तो तब धुलेगी। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है, ये तो बच्चों को ही मालूम है ना। और निश्चय भी है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे, निश्चय है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें निश्चय है इस बात का कि
मुझे याद करोगे तभी पाप कटेंगे, है निश्चय तो तुम मेहनत कैसे नहीं करते। मुझे याद करने की मेहनत तो करो। पुरुषार्थ का जो मीनिंग होता है वो होता है मेहनत करना, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मुझे जो है याद करने की मेहनत तो करो, मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा ने कहा तभी क्या होंगे, पाप भस्म होंगे। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी तरह रुस्तम होके लड़ती है, यानी जो जितना ज्ञान में तीखा होगा ना, जितना पावरफुल होगा या जितना योग अच्छा होगा, उससे उतना ही हिसाब से लड़ेगी। देखो कमजोर को कभी पहलवान से लड़ते हुए देखा है? नहीं ना। पहलवान की पहलवान से लड़ाई होती है। तो यहाँ माया भी पहलवान है और हम भी पहलवान हैं, तो जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। वही समझा रहे, कह रहे हैं कि देखो बच्चे, बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभवो और समझे। बाबा ने कहा मेरे बताने से तो तुम्हें समझ में आया, नहीं तो तुम्हें कैसे समझ में आता। तो बाबा ने कहा कि मुझे याद करेंगे तभी क्या होंगे, तुम्हारे पाप कटेंगे, नहीं तो कोई और क्या नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा याद में रहने की मेहनत करें। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप सन्यासी बन के बैठ जाओ। यहाँ मतलब ये है कि आप चलते फिरते बस याद में रहो, और थोड़े कुछ कह रहे हैं, वही समझा रहे हैं। रुस्तम से बाबा ने कहा, तो रुस्तम से रुस्तम का मतलब समझ गए ना, पहलवान से पहलवान होके लड़ती है। तो फिर बाबा कह रहे बच्चे देखो, कच्चे से क्या लड़ेगी, कभी कमजोर आदमी को देखा है पहलवान से लड़ते हुए? नहीं ना। कहने का मतलब ये है कि जितना आप ज्ञान योग करेंगे उतना ही माया तंग भी करेगी, लेकिन हारना नहीं है। क्योंकि जब बीमारी बहुत पुरानी होती है ना, तो आयुर्वेदिक दवा से बीमारी उभर के आती है, लेकिन जड़ से खत्म होती है। एलोपैथिक क्या है, थोड़ी देर को आराम कर देगी। तो बाबा की जो भी मुरली है ना, ये आयुर्वेदिक दवा का काम करती है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पे जीत पा सकते हो, माया भी समर्थ है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला है, यानी भगवान जो है उस्तादों का भी उस्ताद है। तो तुम्हें खुशी तो रहनी चाहिए, तभी तो तुम मेहनत करेंगे ना। खूब सर्विस करते हैं, अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बताओ कि सतयुग में सुख शांति थी, सारे विश्व पर थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि के चक्र को जरूर, बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग था। फिर सृष्टि चक्र को तो जरूर लगाना है ना, यानी चक्र तो लगेगा। चित्रों में तुम बिल्कुल क्लियर कर बताते हो। अब कई लोगों को ये बहुत दिक्कत होती है कि ये एक अलग ही कहानी बताते हैं 5000 वर्ष की। तो देखो जी ऐसा है, ये कोई हम अपनी कहानी नहीं बता रहे, आपको मानना है मानो, नहीं मानना तो फ्री छोड़ो। ये जो समय है ना, सबको फ्री रखने का है। जिसको जो मानना है मानो, जिसको नहीं मानना उसको बिल्कुल फ्री कर दो। ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो मानो, लेकिन सही रास्ता बताना हमारा फर्ज है। हाँ, ये ना हो कि जैसे वो वाली बात ना हो कान काटने वाली, कि जब उस बच्चे को जो वो डाकू बन गया था बड़ा, तो उसको क्या किया था, उसको फांसी पे चढ़ाया गया। तो माँ को बुलाया, कहते हैं मेरी माँ को बुला दो आखिर इच्छा में। तो कहते हैं ना माँ का कान काट लिया था। तो ऐसा ना हो। क्यों काटा था, कि माँ ने कभी बच्चे के कान में अच्छी बात ही नहीं डाली कि बेटा ऐसे नहीं करते, गलत काम। तो वही समझा रहे हैं कि देखो ऐसा है, आपका काम है समझाना। नहीं मानते कोई बात नहीं, अपने आप सब सामने आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा चित्रों में तुम बिल्कुल क्लियर कर समझाते हो। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। आज बाबा ने नई बात बताई है ये। तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। बाबा ने कहा भक्ति तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और गीता में भी तो लिखा है कोई कितनी भी भक्ति कर ले मुझे तो प्राप्ति नहीं कर सकता। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प बाद चलेगी। ये भी तुम बच्चों को समझ में आता है ना। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। बाबा ने कहा 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, ये भी आगे थोड़ी पता था। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे भारत ही अविनाशी, ये थोड़ी पता था किसी को
वही समझा रहे हैं। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे, तुम समझ रहे हो ना अभी? क्या समझ रहे हो? कि तुमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कितना उच्च पद पाते हैं और पढ़ाई भी कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर, फिर अब वापस जाना है। 84 का चक्र कहते हैं, बाबा ने कहा 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है, आगे थोड़ी जानते थे। सूक्ष्म वतन क्या होता है अभी तुम समझते हो ना, वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। सूक्ष्म वतन से मतलब ये है कि चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जो दुनिया है वहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर को बताया गया है। तो वहां पर क्या है, इशारों से बात होती है, आवाज नहीं होती, यानी कि लाइट के शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं। उन सूक्ष्म शरीरों में ही इशारों से बातचीत होती है। तो वही समझा रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेके अभी तक सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही यही होना लगा रही कि हमको पावन बनना है। बाबा ने कहा तुम्हें यही ध्यान रखना है घर गृहस्थ में रह के कि बस हमें पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। कहने का मतलब ये है कि किसी से भी ऐसा लगाव मत रखो कि तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं हो तो हम है ही नहीं। मतलब कहने का ये है, ठीक है सबसे आत्मिक प्यार हो तो आप बचे रहोगे, नहीं तो क्या होगा, बड़ा दुख होगा। क्योंकि सबका सब कुछ छूटना है और उस समय ये स्वीकार करना बड़ा कठिन होगा, मतलब बहुत कठिनाई होगी आपको इस चीज को स्वीकारने में। तो बेटर क्या है, बेहतर ये है मतलब आपके लिए कि आप अभी से क्या करें, अभी से बस ये सोचें कि बाबा मुझे तो आप पावन बनाओ, और पावन बनेंगे शिव बाबा की याद से, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो समझाते हैं बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। ममत्व मिटाने का मतलब ये नहीं कह रहे कि सबको भूल जाओ, किसी से प्यार से बात ना करो, फंसो मत, बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से याद करते रहो। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बस बाबा की याद रहे। क्योंकि जानते हो ना शरीरों पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा ने कहा तुम्हें पता है ना कि शरीरों पे पापों का बोझा, पता नहीं इस शरीर से क्या क्या कर रखा है, पता नहीं किसको मारा है, किस जन्म में किसको कष्ट दिया है, पता नहीं ये पैर कौन सी राह पे चल दिए। इस जन्म का तो चलो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत याद ही होता है, सभी को ज्यादा ही याद होता है, लेकिन पीछे के जन्म का किसी को कुछ नहीं पता हम क्या करके आए हैं। तो शिव बाबा हमें ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हें तो नहीं पता, मुझे तो पता है, तो इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम पीछे के कर्मों की जो पाप की सजा है उससे बच जाओगे। नहीं तो फिर मुझे तो कहना मत कि आपने बताया नहीं, ऐसे बाबा कह रहे हैं। बाबा समझाए बच्चे देखो पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए बुद्धि मेरी तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पार्ट अभी चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बहुत सहज युक्ति बता रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे। बस मुझे याद करते रहो अंदर ही अंदर, बाबा बस आप ही हो। कोई कहे हम तो याद ही नहीं कर सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा में बहुत मुश्किल। अरे तुम बाबा को नहीं याद कर सकते, अरे उसको तो भूलना भी नहीं चाहिए। मुश्किल क्या है, मुश्किल ये है कि शरीरों को देखने की आदत है ना सुबह शाम तक इंसानों को, इसलिए तो बुद्धि तो इंसान में भटकेगी। ज्योति बिंदु को देखने का प्रयास करो, जैसे 1 सेकंड के लिए देखो, अभी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। लेके जाओ बुद्धि को परम धाम में और बिल्कुल बाबा बैठा हुआ है सामने, और बिल्कुल बाबा ही दिखाई दे रहा है, और बाबा को नीचे ले आओ एकदम। और मैं आ गई, आत्मा नीचे उतरती आ गई, और मेरे बिल्कुल आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश है मेरे रूम में जहां मैं बैठी हूँ। बस ओम शांति। ऐसे प्रैक्टिस करो तो आदत पड़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा देखो ऐसा है, तुम बाप को नहीं याद कर सकते, क्या करोगे फिर बताओ? विक्रम विनाश कैसे होंगे, तुम कैसे एवर हेल्दी बनेंगे? नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। बाबा ने कहा मैं इतनी अच्छी राय दे रहा हूँ कि तुम इस बात को करोगे ना तो तुम्हारा जीवन जो है ना सफल हो जाएगा।
बाबा ने कहा इस योग बल से 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझा रहे हैं। बाबा ने कहा भक्ति में भी मुझे पुकारते तो थे तुम अनजाने में, ठीक है ना, अब तो मुझे जान के पुकारो, मतलब मुझे जानते हो तो इस जान करके याद करो ना। तो कह रहे हैं कि बच्चे देखो भक्ति मार्ग में तो अनजाने में पुकारते थे, अब बाप युक्ति बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पक्का निश्चय हो गया है ना कि हम भगवान यानी शिव बाबा के पास आए हैं। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गंवा दिया, फिर से वो आया है राज्य भाग्य लेना है ना उनसे। तो कह रहे हैं मुझे याद करो, मन मना भव, मन ही मन में मेरा सिमरन करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। सोच के देखो कि अगर अभी शरीर में से आत्मा निकल गई तो क्या होगा मेरा। भटकती रहेगी आत्मा, अगर किसी में बुद्धि फंसी होगी तो, और अगर बाबा में फंसी होगी तो सहज जन्म मिलेगा, नहीं तो कष्ट पाएगी आत्मा। बाबा ने कहा नाटक पूरा हो रहा है। नाटक कौन सा पूरा हो रहा है? ये दुनिया का नाटक पूरा हो रहा है, ठीक है। सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, समझ ले इस बात को। गीता के अकॉर्डिंग भी, गीता में भी लिखा है ना, गीता में भी लिखा है सृष्टि की समाप्ति के लक्षण, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, समझा रहे हैं। कह रहे हैं देखो सबको ले जाने आया हूं मैं, जैसे वर वधू को लेने आते हैं ना, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, वो अपने ससुराल जाते हैं, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर तो एक ही है। लिबरेटर मतलब कौन? छुड़ाने वाला। किससे छुड़ाएगा? विकारों से, ठीक है ना। ये नहीं कोई घर बार छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, विकारों से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा लिबरेटर तो वही है ना, कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति तो समझते ही नहीं। बाबा ने कहा कहते तो हैं रावण राज्य, परंतु समझते तो है ही नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा ने समझाया, लिख दो क्या कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझता थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण का ही जो रूप है वो क्या है? कृष्ण का रूप है, यानी विष्णु का एक रूप है श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। वो समझा रहे। बाबा ने कहा देखो अभी बाप तुमको मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं, तुम ज्ञान नदियां हो, ये तो तुम बच्चों के नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, दान पुण्य कितना करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, कितना दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम अभी समझते हो ना कि कितना भटकते थे। अब हम कोई हठयोगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। बाबा ने कहा कि देखो तुम ऐसे हठयोगी नहीं हो कि जो तुम सब ऐसे बैठ जाओ सन्यासियों जैसे, नहीं। तुम्हारा जो है ना राजयोग है, राजयोग, ठीक है, जो कि क्या है, कर्मेंद्रियों पे राज करना सिखाता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने। ड्रामानुसार बाप फिर से गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं तुम सब पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया कैसे चलेगी? बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, दुनिया बंद हो गई क्या? और अरे सृष्टि इतनी बड़ी है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि पर फिर क्या भी और जनता बढ़ाए, मतलब वो बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाए। और दूसरी बात ये, आपको क्यों चिंता हो रही है सृष्टि को बढ़ाने की? भगवान बैठा है, अपने आप कर लेगा, ये सृष्टि तो उसकी है। अभी तुम समझते हो ना, बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से नहीं देख सकते। दिक्कत सारी यही है कि भगवान को देखने के लिए मन की साफ सुथरी आंखें चाहिए, और वो आंखें बहुत ऐसे हो ना कि वो गीत भी है ना देवी के लिए गाते हैं, मन तेरा मंदिर। मन क्या है? मंदिर होना चाहिए, तभी देख पाएंगे भगवान को। आत्मिक रूप में रहेंगे तो देखेंगे। बुद्धि से जानते हो ना कि वही पढ़ा रहे हैं और वो हाजिर नाजिर है। इस समय शिव बाबा की प्रेजेंस है, वो आपकी हर बात सुन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं सुनेगा बाबा, वो साक्षी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय समझाया था उस समय तो सुने नहीं।
अब क्या करें फिर? जैसे आपने बच्चों को एक टाइम तक ही तो समझाओगे ना, एक एज तक ही, फिर क्या कहोगे? ठीक है जो करना है करो। तो वही समझा रहे। जो विश्व में शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो शिव बाबा करा रहे हैं। उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अभी भी होना है। फिर विश्व में शांति होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ना ये बातें। बाबा ने कहा देखो चेंज होना है, बाकी कुछ नहीं। दुनिया में ये कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जिसकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो ना सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड हो गए? अभी इस खेल का अंत होना है। कहते भी हैं भगवान जरूर आएगा, तो अब वो आ चुका है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा वो अपना काम करा रहा है। पहचान सको तो पहचान लो, मजाक समझ सको तो मजाक समझ लो। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, समझा रहे हैं। परंतु कौन है, किस रूप में आता है जानते ही नहीं। कृष्ण तो हो न सके, ना कोई प्रेरणा से समझाते या शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट अवेलेबल है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो ना अब सतयुग की दुनिया आनी है, तो फिर से मेहनत तो करो, तभी तो बनेंगे ऐसे सतयुग में जाने लायक। नशा रहना चाहिए। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य देकर गया था या नहीं। क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं कि हाँ पता नहीं दे के भी गए थे या भूल गए। बाबा ने कहा दिया था, ठीक है, भूल गए तुम, मैं नहीं। बाबा कह रहे हैं भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद तो करो। चक्र को याद करो। चक्र कौन सा? सतयुग को याद करो। कैसे थे तुम? बाबा कह रहे मुझे याद करेंगे तो पावन बनेंगे। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझा रहे। परंतु जब बुद्धि में बैठे तब ना, तुम्हारा काम है बस मेहनत करना। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। देखो आपका मन लगे या ना लगे, आपका काम है बस उसकी याद में बैठना, बात करना उससे। समझा रहे। कह रहे देखो कम भक्ति की होगी तो योग भी नहीं लगेगा। भक्ति का फल ही तो ज्ञान है। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया की तूफान देख हार्ट फेल नहीं होना है। कि जैसे कोई घर में अच्छे भले बैठे हैं, किसी का फोन आ गया, कुछ का कुछ हो गया, कहीं किसी को कुछ हो गया, अरे शांत रहो। आपके सर के ऊपर उसका हाथ है, वो संभाल लेगा। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, एकदम शांत, सब कर लेगा वो। हार्ट फेल नहीं करो अपना, ठीक है। वही समझा रहे, कह रहे देखो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। कोई बात हो जाती है जैसे जैसे आदमरे से हो गए, ऐसे नहीं होना है। बाबा कह रहे हैं ये भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा तो समझ आ रही है बात, कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये जो शरीर जिसमें तुम बैठे हो ना, ये तो खत्म हो जाएगा। तो रहेगी कौन? आत्मा। उस आत्मा के बेस पे ही तुम मेरे से मिल पाओगे। और वो पुण्य रहेगी या पाप आत्मा रहेगी, वो अब तुम देख लो कैसे करोगे। पाप करेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे, ठीक है। तो समझाते हैं। बाबा ने कहा आत्मा ने जाके तो दूसरा शरीर लेना है। बाबा ने कहा कि आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं तुम्हें शरीर। फिर उनको याद कर रोने आदि से क्या होगा, ये तो बता दो, फायदा क्या है? वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाके दूसरा शरीर ले लिया, तुम रोते रहो। अभी तुम कितनी उच्च कमाई करते हो, तुम्हारा जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारा ही जमा हो रहा है, बाकी किसी का नहीं होना, क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान मिला, इस ज्ञान से प्योरिफिकेशन हो रहा है। समझ आई बात? तो अब बाबा ने कहा बाबा भोला व्यापारी है, तभी तो तुमको मुट्ठी चावल दे के 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। बाबा ने कहा मैं व्यापारी भी हूँ। कैसे हूँ व्यापारी? कि देखो तुम जरा सा देते हो और मैं बंद जाता हूँ तुम्हें उसका डबल देने के लिए। बाबा ने कहा महल दे देता हूँ। सुदामा का मिसाल है ना, कितना ब्याज देता है तुमको, जितना भविष्य के लिए जमा करो उतना। बाबा ने कहा तुमको जितना भविष्य के लिए चाहिए उतना जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेके क्या करेंगे। बाबा ने कहा कि देखो अब यहाँ पे समझ लो बात को। बाबा को ये नहीं कह रहा कि तुम अपने घर का सब यहाँ उठा के ला के रख दो।
बाबा ने ये कहा कि अगर तुम्हारा को करना है, तुम्हारा मन है कुछ जमा करने का तो कर लो, पर ये नहीं है जब दुनिया में जब क्या होगा, जब दुनिया में सब खत्म होने लगेगा तब तुम सोचो कि जी हम भगवान के घर दे आए, बाबा को दे दें। तो बाबा कहता है मैं उस टाइम क्या करूंगा, इस टाइम तो क्या है आपकी और बाबा के जितने बच्चे होंगे सबकी सेवा में लग जाएगा। लेकिन इस बात को ऐसे मत समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि यहाँ लाके कुछ दो। उसको क्या करना है, उसको देखो, किसी चीज की जरूरत उसे होती है जिसका शरीर हो। अब बाबा के घर में किसी की गृहस्थी थोड़ी चल रही है, यहाँ तो सेवा चल रही है, और ये सेवा किसी इंसान की नहीं है, डायरेक्ट भगवान की है, इसलिए समझा रहे हैं। बाबा ने कहा काम में आवे नहीं ब्याज भरकर देना पड़े। बाबा ने कहा फिर वापस मैं फंस जाऊं तुम्हारे को देने के लिए, तो और काम में आई तो मैं क्यों लूं, ऐसे का लेंगे थोड़े। तुमको मुट्ठी चावल के बदले किस जन्म के लिए महल मिलेंगे, कितना ब्याज देता हूं। कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बन के सेवा करो। भोलानाथ है तभी तो सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पे चलो, बादशाही लो, बादशाही सतयुग त्रेता की। कहते भी हैं हम बाबा आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। बाबा ने कहा चलो अच्छा है, जैसे कुछ अच्छी बात कहते हैं तो कहते हैं ना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो बादशाही लेने आए हैं, तो बाबा ने कहा चलो अच्छा है तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लड्डे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने समझाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्म के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। बाबा ने कहा सुदामा मिसल क्या करना है, जमा करना है। दूसरा पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। ठीक है, ममत्व देखो, ममत्व का मतलब ये है प्यार और मोह दोनों अलग अलग चीज है। मोह शिव बाबा से करो, प्यार सबसे करो। इस दुनिया से अब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, फायदे में रहेंगे हम। बाबा कह रहे सब कुछ करते बुद्धि मेरी तरफ लगी रहे तुम्हारी, यानी बाबा की तरफ लगी रहे। अब वरदान दे रहे शिव बाबा, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। बाबा की 1000 भुजा से मतलब है शक्तियां। ठीक है, बाबा कई बार कहता है तुम भी मेरी भुजा हो। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती ना, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाबा ने कहा जब तक नई दुनिया नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनना। बाबा ने कहा कि इसीलिए मेरे से जुदा मत हो जाना। ठीक है, प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, मैं तुम्हारे को साथ दे रहा हूँ। तुम्हें किस बात की फिक्र, गुणगान करो किसका, कि वो आपके साथ है, लेकिन घायल नहीं बनो, घायल मत हो जाओ बातों से। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। बाबा ने कहा मेरे से जो प्यार है ना तुम्हें, इस बात का क्या है प्रत्यक्ष स्वरूप ये है दो कि तुम सेवा के स्नेही बनो, यानी प्यार से सेवा करो। स्लोगन है आज शरीर स्थिति का अनुभव करना, आज शरीर स्थिति का अनुभव व अभ्यासी नंबर आगे आने का आधार है। आज शरीर स्थिति का अनुभव व अभ्यासी नंबर आगे आने का आधार है। कहने का मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। आपको अगर वैसे नहीं निश्चय होता आत्मा, तो लिख लिख के डायरिया लिख के रख दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक न एक दिन आपको ये पाठ जरूर पक्का हो जाएगा, तो अपने आप ही फिर हर चिंता से हर दुख से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो आज के लिए होमवर्क क्या है? आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि को किस में लगाना है? बाबा में ये सोच करके लगाना है कि अब ये दुनिया तो क्या है, ममत्व, इससे हटा देना है। इस दुनिया से क्या है, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलना। हालांकि हम दुख से वैराग्य नहीं लाते, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा ना अपने मन को इस दुनिया से हटाने का। तो ध्यान रखना कितनी बार आपकी बुद्धि मनुष्यों में गई व्यर्थ के। अच्छा, ओम शांति।